अहमदाबाद प्लेन हादसे के एक महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई यानी कि आज 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक ये हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे और इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए। और इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी और इसमें 270 लोगों की जान चली गई थी। इसमें से 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचा है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले विमान में दोनों इंजन के फ्यूल स्विच ऑफ थे और इसके बाद से पायलटों ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसीलिए इंजन को दोबारा ताकत पाने का समय नहीं मिल सका था और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुआ था। एयर इंडिया ने AI-171 विमान हादसे में जान गंवाने वालों और प्रभावित परिवारों को प्रति संवेदना भी जताई है। कंपनी ने कहा कि हम इस दुख की घड़ी में पूरी तरह से परिवार के साथ हैं और संभव मदद कर रहे हैं। एयर इंडिया ने आज 12 जुलाई 2025 को जारी की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की पुष्टि की है। मध्य प्रदेश की रहने वाली लीला साहू ने पक्की सड़कों को लेकर सरकार से मांग की है। लीला साहू प्रेग्नेंट है और ऐसे में कच्ची सड़कों के चलते अस्पताल तक जाना उनके लिए मुसीबत हो रहा है और इसी के बाद अब महिला की मांग पर सांसद का रिएक्शन भी सामने आया है। सांसद ने कहा है कि डिलीवरी से पहले उठवा लेंगे और इसी के बाद जब उनके इस बयान पर बवाल मचा तो अब उनके सुर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क बनवा देंगे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक गांव की 8 प्रेग्नेंट महिलाओं ने सोशल मीडिया पर एक बुनियादी जरूरत की मांग की है। उन्होंने अस्पतालों और में पहुंचने तक के लिए सरकार से पक्की सड़क की मांग की है। लीला साहू ने 7 और प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ वीडियो बनाई है और इस वीडियो में उन्होंने सीधे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को टैग किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि लीला साहू ने पक्की सड़कों के लिए आवाज उठाई हो। इससे पहले भी साल 2023 में उन्होंने पक्की सड़कों के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं किया गया और इसी के बाद अब दोबारा अपनी प्रेगनेंसी के दिनों में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि एक बार फिर से दोबारा अब लीला साहू ने इस मांग को उठाया है और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद से बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने कहा कि हर डिलीवरी की एक तारीख होती है, हम उसे एक हफ्ते पहले ही उससे उठवा लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो चाहें तो हमारे पास आएं, हम उन्हें सभी सुविधाएं देंगे, खाना पानी देखभाल, लेकिन इन चीज़ों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करना आदर्श बात नहीं है। डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम एक हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाएं, भर्ती हो जाएं, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको सामने रख करके इस तरीके की बात करना कोई उचित बात नहीं है। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूँ, सड़क इंजीनियर उसकी सर्वे करता है, कोई ठेकेदार बनाता है। हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ, और ये हमारे गांव के ही इन्हों की भाई हालत है, हमारा इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराइए बहन और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे कि अब कौना टाइम पर रात बिरात आधी रात भी काम पड़ी तो कत्ती समय मुझे काम पड़ गया तो हम का करा और उनके एम्बुलेंस न आई जाता और कुछ भी होगा देखो जिम्मेदारी होती सालगी जिम्मेदार अपना हो हम बता दे। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर करीब 4 मंजिला इमारत ढह गई और इमारत के ढहने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। जनता मजदूर कॉलोनी में ये इमारत अवैध रूप से बनी थी, जो कि 30 से 35 गज में बनी थी। बताया जा रहा है कि 3 लोगों को पहले ही रेस्क्यू करवा लिया गया था और अभी भी 12 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। चश्मदीदों के अनुसार हादसे के समय इमारत में कई परिवार मौजूद थे। दमकल विभाग के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे के आसपास
सीलमपुर इलाके में इमारत के ढहने की सूचना मिली। इमारत के ढहने की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया है और इसी हादसे की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव काम में लगी हुई है। स्थानीय लोग भी मलबे हटाने में सहायता कर रहे हैं और मलबे से लोगों को निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इमारत के पीछे पानी का शिविर हो रहा था और नींव कमजोर हो गई थी। फिलहाल राहत और बचाव के काम में किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं पुलिस मकान के मालिक की तलाश में जुटी हुई है। प्रशासन की ओर से मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि बीते कल आजाद मार्केट इलाके में इमारत ढहने की घटना सामने आई थी। आजाद मार्केट इलाके में मेट्रो के जनकपुरी पश्चिम आर के आश्रम मार्ग कॉरिडोर के लिए टनल निर्माण कार्य में जर्जर इमारत ढह गई। हादसे में एक व्यक्ति की जान भी चली गई। हरियाणा के नूंह जिले में 14 जुलाई को प्रस्तावित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 11 जुलाई को जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि यात्रा के दौरान लगभग 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और साथ ही स्कूलों में छुट्टी घोषित की जाएगी। इसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूल शामिल हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने संभावित भीड़ को देखते हुए बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। बयान के मुताबिक यात्रा मार्ग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 14 डीएसपी की तैनाती की गई है और 28 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं और इन चेक पोस्टों पर आने जाने वालों की संग तलाशी के साथ साथ वीडियोग्राफी भी की जाएगी। प्रशासन ने बताया कि प्रमुख स्थानों पर भी एक डीएसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौजूद रहेंगे। नूंह पुलिस के अनुसार पूरी यात्रा के दौरान सतर्कता और सावधानी बरती जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उधर नूंह के उपायुक्त ने जिला शिक्षक अधिकारी को पत्र लिखकर बताया कि यात्रा के चलते जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल 14 जुलाई को बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि यात्रा के दौरान कई मार्गों पर यातायात में बड़ा बदलाव किया जाएगा जिसमें स्कूल के बच्चों को आने जाने में काफी परेशानियां हो सकती है और ऐसे में छात्रों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को एक दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश अब आफत बनकर बरस रही है तो वहीं राजस्थान में भी इस बार मानसून जमकर बरस रहा है जिसके चलते 13 जिलों में 4 इंच तक बरसात हुई और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश जारी है। राज्य में आज भी तेज बारिश, लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी है। हिमाचल में 180 सड़कें बंद है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 90 लोगों की जान जा चुकी है और 33 लोग अभी भी लापता हैं और 22 बार बादल फटे हैं और 17 बार लैंडस्लाइड हुई है। राज्य की 20 जून से 10 जुलाई तक 751 करोड़ का नुकसान हुआ है और मौसम विभाग ने आज यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत देश के 19 राज्यों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है तो वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में बारिश को कोई भी अलर्ट नहीं जारी किया गया है। चित्रकूट दर्शन के लिए आए कुछ श्रद्धालु बाढ़ में फंसे हुए हैं तो वहीं स्थानीय लोग उन्हें सुरक्षित निकालकर अपने घरों की छतों पर शरण दे रहे हैं। सतना जिले के चित्रकूट में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और जिसके चलते रामघाट, भरत घाट सहित सभी प्रमुख घाट जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ का पानी पुराने लंका तिराहा और एमपीटी तिराहे तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में सप्ताह भर लगातार बारिश के बाद से मानसून की रफ्तार में ब्रेक लगा है। मेरठ का नीला ड्रम एक बार फिर से चर्चाओं में है लेकिन इस बार नीले ड्रम की चर्चा कोई गलत कारण नहीं बल्कि एक धर्म की वजह से चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल हरिद्वार से नीले ड्रम में गंगा जल भर के कांवड़ लेकर चले दिल्ली के नरेला निवासी हिमांशु अपने साथी के साथ शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जनपद में पहुंचे थे जहां नीले ड्रम की ये कांवड़ खूब चर्चाओं में रही। जानकारी के मुताबिक 121 लीटर गंगा जल नीले ड्रम में भरकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर ये शिव भक्त भोले दिल्ली के नरेला में जा रहे हैं और जो कि रोज 10 किलोमीटर का अपना सफर तय करते हैं। जो इन शिव भक्तों से नीले ड्रम के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि नीला ड्रम खबरों में बहुत ज्यादा वायरल हुआ इसीलिए हम नीले ड्रम को लेने
लेना नहीं चाहते थे क्योंकि इसकी ज़्यादा चर्चा है, लेकिन जब हमें और किसी रंग का ड्रम नहीं मिला तो हम ज़्यादा जल लेकर आना था, तो मन बना लिए कि अब नीले ड्रम में ही इसको लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार से सावन का मास शुरू हो गया है, जिसके चलते अब मुजफ्फरनगर जनपद में शिव भक्त कांवड़ियों की संख्या बढ़ने लगी है, क्योंकि यहीं से मुजफ्फरनगर जनपद है जो हरिद्वार से गंगा जल उठाकर करोड़ों की संख्या में भक्त कांवड़िया मुजफ्फरनगर से होते हुए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के लिए प्रस्थान करते हैं। आपका हिमांशु दिलोड। कहाँ से आप आए हैं और कहाँ जाएंगे? मैंने हरिद्वार से आया हूँ जल लेके और लामपुर गांव में जाऊँ, नरेला, दिल्ली। अच्छा, आप नीले ड्रम में जल लेकर आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या समझकर देखा? मैंने बहुत घूमा तो मेरे को मिले नहीं, मेरे को पीले कलर का चाहिए थे, तो फिर नीले दिख गए, नीले लिया। वैसे न्यूज़ इसके बारे में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इसलिए फिर भी मैंने ले ही लिए, नहीं तो मैं लेता नहीं। क्या ऐसा अटपटा सा नहीं लग रहा है जैसे, क्योंकि नीला ड्रम तो पूरे देश में चर्चाओं में रहा? हाँ, ज़्यादा इसकी चर्चा है, इसलिए मैं ले नहीं रहा था इसको, ये तो मन मार के लिए थे मैंने। कितना जल है इसके अंदर? एक ड्राम में 60 लीटर है, टोटल 121 है। कितने लोग आपकी टीम में चल रहे हैं? हम 2 ही है। कितना चलते हैं रोज लगभग? रोज़ 10 किलोमीटर। तो नीले ड्रम के साथ चल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस बात को लेके, या फिर कोई स्पष्ट वजह? कुछ नहीं, बस यूँ ही ले आए थे, वैसे हमारे को चाहिए लेके नहीं आ रहे थे हम, फिर भी ले आए मन में। ज़्यादा जल लाना था इसलिए बड़े? हाँ, ज़्यादा जल लाना था, तो टोकनी बड़ी बड़ी वो चलती नहीं है हमारे से। पिछली बार लेके आए तो चली नहीं थी, हल्की फुल्की चली थी, तो इस बार ये लेके आए, देखते थे कैसे चले कैसे बोले। आपको मालूम तो है ना नीला ड्रम कितना चर्चाओं में रहा? हाँ, बहुत चर्चा में था, कई मामले जो है उसके बाद स्टार्ट हुए। हाँ।